आज हम कुर्ती के नेक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। इस ट्रेंडिंग नेक को, इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो पहले ही शेयर कर दिया है। आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। इसकी लंबाई 15 इंच से ज़्यादा हो और चौड़ाई इसकी 4.5 के आसपास हो डबल फोल्ड में। तो यहाँ पर हम नेक की प्रॉपर जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 14.5 इंच का। आप इसे कमर से 1 इंच ऊपर ही रखें, हाफ इंच ऊपर ही रखें कमर वाले साइज़ से। यहाँ पर हम स्ट्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे। ये तो एक बस अंदाजे के लिए लगाया मैंने 7 इंच पे। ऊपर नेक की चौड़ाई 3 इंच की रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लेंगे 0.25 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हो, डबल हो जाएगा। जितना आप नीचे चौड़ाई रखना चाहते हो उसका डबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप रखना। मैंने 1 इंच या 0.25 इंच के आसपास रखा है। यहाँ की चौड़ाई ध्यान रखनी है, ये 2.25 इंच पे आ रही है अभी मेरी। ये स्टिचिंग के समय हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चौड़ाई की। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और ऊपर जो मैंने निशान लगाया था वो 7 इंच का नेक रखना है मुझे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस पीस को रख के चेक करेंगे चौड़ाई बढ़ तो नहीं गई, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया है, लेकिन ये वाइट कपड़े पे ना दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इस पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं बुकरम का। और हाँ, आप इसे बुकरम पे भी बना सकते हैं। अब सूट के फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और नॉर्मल नेक की तरह इसे बना लेंगे। पिन से सिक्योर कर लें पहले, ताकि नेक हिले डुले नहीं। सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे और ध्यान रहे सेंटर में बिल्कुल बनाना है नेक, ये नहीं साइड में हो गया कम ज़्यादा हो गया, नहीं। आपको मैं चेक करके भी दिखा रही हूँ, मेरा दोनों साइड से इक्वल है। क्योंकि अगर इसका सेंटर बिगड़ गया तो इसका पूरा नेक डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसकी नेक की लंबाई कम से कम 14 इंच के आसपास है, तो वो नीचे तक का शेप ख़राब हो जाएगा। इसलिए सेंटर मार्क ज़रूर करना है। अब यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे कट लगा लेंगे अच्छे से और इस नेक को उल्टी साइड पलट देंगे फिनिशिंग से। आप साथ के साथ आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लगाना है कपड़ा, तो ये कपड़ा हमारे पास होना चाहिए जो भी कंट्रास्ट में आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने इसकी सलवार का ही कपड़ा लिया है। अब हमें वापस से ऊपर स्केल को रख देना है, जिससे हमें नेक की लंबाई पता लग सके। तो जितनी आपको लंबाई चाहिए उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर स्टिच में चला जाएगा, ठीक है। और इस कपड़े की चौड़ाई हमारी जो गैपिंग दिख रही है इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा था कि 2.25 इंच आई थी हमारी पेस्टिंग पे चौड़ाई यहाँ की, तो 2.25 का डबल कितना होता है, 4.5, क्योंकि अभी ये खुला हुआ है और जब हमारा डबल था। तो 4.25 हमने ये कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर रखनी है जहाँ पे हमारी नेक लेंथ ख़त्म हो रही है। अब इस वाइट कपड़े से मैं लूप बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइट कलर का कपड़ा दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इसकी लूप बना लूँगी पट्टी से। अब यहाँ पर आप ना निशान लगा लोगे ऊपर की नेक लंबाई को छोड़ के। ऊपर की मैंने नेक की लंबाई छोड़ दी है। अब यहाँ पर वैसे मैंने 3 निशान लगाए हैं, लेकिन आगे ना मैंने यहाँ पे 4 कर दिए हैं, क्योंकि मुझे 3 जो लूप है वो कम लग रहे थे, फिर मैंने 4 कर दिए थे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। ये निशान आप लगा सकते हैं, जितने पास आपको लूप लगाने हैं उतने दूरी पे आप निशान के हिसाब से लगा लेना, ठीक है। जो हमारी गैपिंग है इसी में हमें लूप लगाने हैं। अब वो कपड़ा हमने जो मेज़र किया था पहले, उसी कपड़े को हम रखेंगे और लूप लगा के फिर हम ये सुई से टक कर लेंगे। क्योंकि जो हम लूप लगाएंगे वो कपड़े के साथ लगाएंगे, मतलब इस कपड़े को साथ में सिलते भी जाएंगे और लूप भी लगाते जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पिन से सिक्योर कर लिया है। तो जहाँ पे हम लूप लगाएंगे वहाँ पे पिन को हटाते जाएंगे और लूप को लगाते जाएंगे। इससे हमारे नेक की चौड़ाई भी मेंटेन रहेगी। तो देखो मैंने कितनी सारी पिन लगाई हैं। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो पहले लूप लगा लो, फिर दोबारा ये कपड़े को नीचे रख के सिल देना है। अब एक डोरी मैंने ली है, ये 40 इंच की है। तो मैं आपको बताऊं, 40 इंच की डोरी मुझे थोड़ी लंबी लगी, तो आप 2 या 3 इंच कम कर सकते हो, जैसे कि 38 या 37 या 35 इंच भी कर सकते हो। अब इसे जैसे फीते पिरोते हैं ना, एक लूप छोड़ के इस तरह से आपको इसे पिरो देना है। मैंने उसी सुई के धागे से ही पिरो दिया है जिससे मैंने डोरी को निकाला था, ठीक है। तो एक लूप छोड़ के लगाते जाएंगे तिरछे में,
और सेम हमने दूसरे साइड में भी जो लूप खाली है अब इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये हमारे डोरी वाला नेक बन जाएगा। और आपने देखा मैंने 4 लूप एक साइड लगाए हैं, 4 दूसरी साइड। नीचे हम लटकन लगा देंगे। ये डोरी मुझे थोड़ी लंबी लग रही है तो आप इसे थोड़ा कट करके छोटा कर सकते हैं, और अगर इतनी बड़ी डोरी ना निकले तो आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं, पर मुझे तो इसी कलर की चाहिए थी इसीलिए। तो इसमें मैंने लटकन भी लगा लिए हैं नेक डिज़ाइन में। और इस सूट की कटिंग की वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया है, तो उसे भी ज़रूर देखना। फाइनली हमारा कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बैक में छोटा सा नेक बनाया है 4 इंच के आसपास, और फ्रंट में हमारा 7 इंच के आसपास है। आप इसे और भी बड़ा नेक बना सकते हैं, बट मुझे इतना ही रखना है क्योंकि हैवी चेस्ट में ज़्यादा डीप नेक बनाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा बड़े नेक नहीं पहनती हूँ, इवन मैं इससे भी छोटा पहनती हूँ, बट ये डिज़ाइन छोटे में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो लूप है ना मैंने 4-4 लगाए, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लूप लगाओगे उतनी ज़्यादा डोरी भी लगेगी। तो आप डोरी को पहले समझ लेना कि हमारी डोरी हमें कितनी चाहिए। और ये डोरी हमसे कई बार खिंच जाती है तो इन्हें पहनते वक्त ना इसे सेट करना होता है, जैसे कि ऊपर का जो ये बैलेंस है ना इसको बराबर, खिंच जाएगी तो वो खिंचा खिंचा लगेगा, तो हमें हाथ से वो सेट करनी होती है पहनने के बाद ये डोरी और लूप को। ठीक है, तो गाइज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो मैंने आपको सिखा दिया है, वो भी सरल तरीके से। अब आप भी बनाइए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। बाय बाय।